अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र आज जारी किया अपना इंतखाबी मंशूर। रियासत के अवाम से किए 23 मुख्तलिफ वादे। BRS MLA हरीश राव ने बनाया CM रेवंत रेड्डी को अपनी तनकीद का निशाना। कहा, रेवंत रेड्डी ने भगवान की कसम लेते हुए शुरू किया है एक नया ड्रामा। हैदराबाद सिकंदराबाद में गरमाया सियासी माहौल। MP उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम तेज। मजलिसी उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असम्बली चंद्रायनगुट्टा के मुख्तलिफ इलाकों का किया पैदल दौरा। सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्का BRS उम्मीदवार पद्माराव गौड़ की इंतखाबी मुहिम। कल रात जुबली हिल्स हल्के के रोड शो में KTR ने की शिरकत। पद्माराव को जिताकर कांग्रेस उम्मीदवार दानम नागेंदर को सबक सिखाने अवाम से की अपील। हैदराबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद वलीउल्लाह समीर की इंतखाबी मुहिम। बाद नमाज जुमात तारीखी मक्का मस्जिद के बाहर मुसल्लियों से मुलाकात करते हुए की वोट की अपील। बाद अज़ां चारमीनार हल्का असेंबली के इलाकों में निकाली बाइक रैली। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र आज अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया है, जिसमें रियासत के अवाम से 23 मुख्तलिफ वादे किए गए हैं। रियासती सतह के इस मंशूर को तेलंगाना कांग्रेस उमूर इंचार्ज दीपा दास मुंशी, रियासती वज़ीर D श्रीधर बाबू और दीगर कांग्रेस कायदीन वो कारकुनान ने आज गांधी भवन में जारी किया। कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर में मरकज़ में कांग्रेस के इख्तिदार में आने पर रियासत के हर घर के लिए सोलार प्लांट कायम करने, हैदराबाद में सुप्रीम कोर्ट की खुसूसी बेंच तश्कील देने, BJP हुकूमत की जानिब से मनसूख करदा हैदराबाद ITIR प्रोजेक्ट को दोबारा मंजूर करने, आंध्र प्रदेश के तंजीम जदीद नौ कानून 2014 के मुताबिक काजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री, बयाराम में स्टील प्लांट, हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का क़याम, हैदराबाद विजयवाड़ा नेशनल हाईवे, रैपिड रेलवे सिस्टम, कानकनी की यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश में जम करदा तेलंगाना के मंडलों को तेलंगाना में दोबारा जम करने, पालमूरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा देने, हैदराबाद में नीति आयोग के इलाकाई दफ्तर का क़याम, नए एयरपोर्ट्स का क़याम, रामागुंडम मुनुगोरू नई रेलवे लाइन की तामीर, 4 नए फ़ौजी स्कूलों का क़याम, मरकज़ी विद्यालयों की तादाद में इजाफ़ा, नवोदया विद्यालयों की तादाद को दोगुना करने, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का क़याम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च का क़याम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का क़याम, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंपस का क़याम, नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी का क़याम, जदीद तिब्बी तहक़ीक़ के लिए इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के तहत एक सेंट्रल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का क़याम और दीगर वादे शामिल हैं। मुंशी गारू ఈ మేనిఫెస్టో తెలుగు కాపీని రోహిత్ చౌదరి గారు, వేం నరేందర్ రెడ్డి గారు, మా అభ్యర్థి దానం నాగేందర్ గారు, అంజన్ కుమార్ యాదవ్ గారు, అజరుద్దీన్ గారు, ఫిరోజ్ గారు, సీనియర్ నాయకులు, మేనిఫెస్టో కమిటీ సభ్యులందరూ, అదేవిధంగా మా DCC అధ్యక్షుడు రోహిన్ రెడ్డి గారు, గౌరవ పెద్దలు చిన్నారెడ్డి గారు, వీరందరి సమక్షంలో ఇవాళ ఈ మేనిఫెస్టో కాపీని విడుదల చేయడం జరుగుతూ ఉంది। साबिक़ वज़ीर व BRS MLA हरीश राव ने CM रेवंत रेड्डी को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी ने भगवान की कसम लेते हुए एक नया ड्रामा शुरू किया है, जबकि 15 अगस्त तक 6 गारंटीज और 2 लाख क़र्ज़ मुआफ़ी पर अमलवारी के मुतालिक इस्तीफ़े के बारे में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हरीश राव ने आज भी CM से सवाल करते हुए कहा कि वो कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 6 गारंटीज और क़र्ज़ मुआफ़ी पर अमलवारी पर इस्तीफ़ा देने तैयार हैं और ऐसा ना होने की सूरत में क्या CM रेवंत रेड्डी इस्तीफ़ा दे देंगे। నేను మొన్న చెప్పిన మళ్ళీ ఇవాళ చెప్తున్నా, మీరు అపాయింట్ చేసిన ప్రెస్ అకాడమీ చైర్మన్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి నేను రాజీనామా పంపిస్తా, మీరు పంపించండి। 6 గ్యారెంటీలు రుణమాఫీ 15 ఆగస్టులోగా నువ్వు చేస్తే నేను ఆమోదించుకుంటా, చెయ్యకపోతే నువ్వు ఆమోదించుకోవడానికి సిద్ధమా? నేను సూటిగా అడుగుతున్నా, డొంక దిగుడొద్దు, డొల్ల మాటలొద్దు, చిల్లర రాజకీయాలు వద్దు।
స్ట్రైట్ 100 రోజుల్లో 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేస్తామని బాండ్ పేపర్ మీద రాసిచ్చారు. కాళ్ళల్లో మొక్కారు, చేతులల్లో పట్టుకున్నారు. ఇలా 100 రోజులు దాటిపోయింది. సరే, ఇప్పుడు నువ్వు నయా నాటకం పెట్టినావు, దేవుడి మీద ఓట్లు. ఆనాడేమో ప్రామిసరీ నోట్లు, ఇప్పుడు అన్ని గాడ్ ప్రామిస్లు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముందు ప్రామిసరీ నోట్లు ఇచ్చి ఓట్లు వేయించుకున్నారు. ఇప్పుడేమో గాడ్ ప్రామిసులు చేసి పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఓట్లు వేయించుకోవడానికి, గండం ఎక్కడానికి నయా నాటకాన్ని తెరలేపారు. ఈ ప్రామిసరీ నోట్లు ఎందుకు, ఈ గాడ్ ప్రామిస్లు ఎందుకు? డైరెక్ట్ గా మనమే మాట్లాడదాం. 15 ఆగస్టులోగా 6 గ్యారెంటీలు రుణమాఫీ చేస్తావా, చేయవా? అయితే నేను రాజీనామా చేస్తా, లేదంటే నువ్వు చేయి అంటున్నా. కుల్ల ఊకే దేవుడిని ఎందుకు ఇలా మధ్యలో? ఒకళ్ళేమో దేవుణ్ణి చూపించి ఓట్లు అడుగుతారు, ఇంకోళ్ళేమో దేవుని మీద ఒట్టు పెట్టి ఓట్లు అడుగుతారు. ఇదేం నాటకాలు? कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद पार्लिमानी हल्का उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज जुमे की सुबह हल्के असम्बली चंद्रायनगुट्टे के तहत फतेह शाह नगर, ईदी बाजार, कुमारवाड़ी और दीगर मोहल्ले जात में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए 13 मई को मुनक्किद होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में मजलिस के निशान पतंग को वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मुकामी अवाम ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का जगह जगह गुलपोशी और शालपोशी करते हुए शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई सदूर मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। जैसा आप देख रहे हैं कि लगातार जो है ओवैसी जी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके अपने लोग। मजलिस नोट दीजिए, पतंग का निशान। शुक्रिया। तो माजिद साहब के घर में हम जो है अकेले मिले थे। माजिद साहब मेरे को रात में बिठाकर समझाते थे और काफी चीजें और बिरयानी भी खिलाते थे। आज का सब हो गया। तमाम अहलिया ने महल्ला से गुजारिश करने आया हूँ, 13 मई को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दीजिए। पार्लियामेंट का इलेक्शन है, अपनी पार्टी की कामयाबी को बरकरार रखते हुए आपसे गुजारिश की जाती है कि 13 मई को एक वोट इस्तेमाल करिए और मशीन में सीरियल नंबर 1 के ऊपर पहला नाम पतंग का है, उस पर बटन दबाइए। सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के से बीआरएस उम्मीदवार पद्माराव गौड़ के हक में कल रात जुबली हिल्स असेंबली हल्के में मुनक्किदा रोड शो में बीआरएस कारगुजार सदर केटी रामाराव ने शिरकत करते हुए खिताब किया। केटीआर ने कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार धनम नागेंद्र को निशाना बनाते हुए कहा कि गुलाबी खंडवा पहनकर जीतने के बाद आवाम के फैसले का मजाक उड़ाते हुए वो दूसरी पार्टी में शामिल हो गए और आज सिकंदराबाद से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर वापस इंतखाबी मैदान में आ रहे हैं। आवाम को ऐसे लोगों को सख्त सबक सिखाना चाहिए। केटीआर ने कहा कि बीआरएस ने सिकंदराबाद से तजुर्बेकार लीडर पद्माराव गौड़ को मैदान में उतारा है, जो आवाम के दरमियान रहकर काम करते हैं। केटीआर ने सिकंदराबाद की आवाम को बीआरएस उम्मीदवार पद्माराव गौड़ को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। केटीआर ने कहा कि बिजली की कटौती और पानी के मसाइल जो पिछले 10 सालों में कभी नहीं हुए, कांग्रेस के इन 5 महीनों के दौरे हुकूमत में आवाम को परेशान कर रहे हैं। आवाम से वोट की अपील करते हुए केटीआर ने कहा कि अगर पार्टी को इस पार्लिमानी इंतखाबात में 10 से 12 सीटें मिल जाती हैं तो केसीआर इस साल दोबारा रियासत की सियासत पर राज करेंगे और ये मसाइल भी दूर हो जाएंगे। ముగించే ముందు మీ అందరినీ ప్రార్థించేది ఒకటే, జనరల్ గా హైదరాబాద్ వాళ్ళ మీద ఏముంటదంటే మనకు ఎంత ప్రేమ ఉన్నా ఓట్లకు రారు అనుకుంటాం, కానీ మీ అందరికీ నేను ప్రార్థించేది, మీ అందరినీ కోరేది ఒకటే, మే 13 నాడు దయచేసి ఇది మన మోడల్ బ్యాలెట్ 4వ స్థానంలో మన కారు గుర్తు పద్మారావు గారిది 4వ స్థానంలో ఉన్నది. దయచేసి 13 మే నాడు అందరూ కూడా ఓటింగ్ రండి, పోలింగ్ రండి. కేసీఆర్ మీద ప్రేమ ఉంటే ఈ పార్టీ మళ్ళీ తిరిగి రావాలి, బలంగా ఉండాలి. మీ పేదవాళ్ళందరినీ కాపాడుకోవాలంటే ఈ 4వ స్థానంలో ఉండే పద్మారావు గారి కారు గుర్తు మీద ఓటేసి దయచేసి గెలిపించండి, ఓటింగ్ శాతం పెంచండి. హైదరాబాద్ లో ఎండలున్నాయి, వడదెబ్బలు తాకుతున్నాయి, నాకు తెలుసు. అందుకే పొద్దున పూట తిరగకండి, కానీ కొద్దిగా అయితే 9 గంటల లోపల వచ్చి ఓటేయండి, లేదా మరి సాయంత్రం 3 గంటల తర్వాత వచ్చి తప్పకుండా 6 గంటల దాకా ఓటింగ్ ఉంది కాబట్టి ఓటింగ్ వచ్చి కారు గుర్తు కోటేసి గెలిపించండి అని పేరు పేరున మీ అందరినీ కోరుతూ, మరి తప్పకుండా కారు గుర్తు కోటేసిన ఒక్కసారి పిడికిలు పట్టండి. ఒక్కసారి
ఇవాళ కాదు పిడికిలు లేవద్దు. జై తెలంగాణ. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. ఇంత పెద్ద ఎత్తున వచ్చేసిన మీ అందరికీ చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. కారు గుర్తుకే థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. థ్యాంక్ యూ. हैदराबाद लोकसभा सीट से कांग्रेसी उम्मीदवार मोहम्मद वलीउल्लाह समीर ने आज जुमे की नमाज तारीखी मक्का मस्जिद में अदा की। बाद-ए-ज़ा इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर मोहम्मद वलीउल्लाह समीर ने कांग्रेस लीडर मुजीबुल्लाह शरीफ, मतीन शरीफ और दीगर कायदीन कारकुनान के हमरा मक्का मस्जिद के बाहर मुसल्लियों से मुलाकात करते हुए मुल्क की वाहिद सेक्युलर पार्टी कांग्रेस के हक़ में वोट देकर उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने चार मीनार के पास कारोबार करने वाले ताजिरीन से भी मुलाकात की। उन्होंने कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों से आवाम को वाकिफ करवाया और इस अज़्म का इजहार किया कि इख्तिदार में आने पर वो हैदराबाद खासकर पुराने शहर के बुनियादी मसाइल को दूर करने और यहाँ की तरक्की के लिए काम करेंगे। वलीउल्लाह समीर ने बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के नापाक मंसूबों का जिक्र करते हुए सख्त तनकीद की। अल्लाह वबरकातुहू। आज हमारे कॉन्टेस्टेड एमएलए मुजीबुल्लाह शरीफ साहब, हमारे मतीन शरीफ साहब जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, और हमारे दीगर दूसरे सारे कांग्रेस के लीडर, मैं सबका नाम नहीं ले सकूंगा मगर सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरे साथ हम सब मिलके आज मेरे साथ ये लोग मक्का मस्जिद में नमाज़ पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम लोग काफ़ी लोगों से मुसाफ़ा करे, काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई। लोगों का तयक़ुन है कि इस बार कांग्रेस की सरकार है। तो ये लोगों का जो रिस्पांस था मक्का मस्जिद में, जो लोग हमारे से मिले, जिस अंदाज़ में लोगों का मिलना था, ये बहुत काबिल क़बूल था। मैं लोगों का शुक्र अदा करता हूँ कि लोग आज कांग्रेस को इस काबिल समझ रहे हैं कि कांग्रेस इनके लिए कुछ कर सकती है। मैं वादा करता हूँ अगर कांग्रेस इक़्तिदार में यहाँ से आती है तो यहाँ के जितने मसाइल हैं, जैसे कि आज मैं यहाँ मक्का मस्जिद के सामने ठहर के ये वादा कर रहा हूँ आप लोगों से कि यहाँ के जितने मसाइल हैं, जो यहाँ के, जैसे यहाँ पे अच्छे स्कूल्स नहीं हैं, कॉलेजेस नहीं हैं, यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, ओपन नाले हैं, लोग यहाँ जिस जिस चीज़ को लेके परेशान हैं, इंशाल्लाह मैं वादा कर रहा हूँ अगर मैं इक़्तिदार में आ रहा हूँ तो मैं इन चीज़ों के ऊपर पहले काम कर रहा हूँ और मैं इसका आप लोगों के लिए जवाब दे रहूँगा। कांग्रेस पार्टी हैदराबाद के स्पेशली ओल्ड सिटी को डेवलप करना चाहती है, तो मेरी गुजारिश है कि 13 मई के दिन कांग्रेस के हक़ में वोट दे और कांग्रेस को कामयाब करे। कांग्रेस पार्टी एक ही वो पार्टी है जो सेक्युलर है और मुसलमानों के लिए करती। दूसरी ऐसी कौन सी पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में बता दीजिए मुसलमान के बारे में सोचती? बीजेपी तो कभी मुसलमान के बारे में सोच नहीं सकती। इनफैक्ट यहाँ की जो कैंडिडेट है माधवी लता, उनकी तो ख्वाहिश है कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल के फेंकना है। कांग्रेस एक तो ऐसी पार्टी है जो, अगर एक ही खाली मिसाल दूं मैं, 4% रिजर्वेशन जो मुसलमानों को दिया आंध्र और तेलंगाना में, आज कितने लाखों, कितने हज़ारों बच्चे आज उसका फ़ायदा उठा के इंजीनियर, डॉक्टर बने, कितनों के मुस्तकबिल बने। तो आप कैसा बोल सकते कांग्रेस कुछ नहीं करी? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों नहीं दिए? हज हाउस दे दिए, आपके क्या बोलते हैं माइनॉरिटी फाइनेंस दे दिए, जहाँ जहाँ मुसलमानों को बिठा सकते थे, जिस जगह के मुसलमान फिट थे, बराबर हमारी हुकूमत दी। हाँ, एक एमएलसी का प्रॉब्लम आ गया, वो केस हो गया, मगर अब इलेक्शन कोड आने की वजह से वो भी रुका हुआ है। जैसा इलेक्शन कोड ख़त्म होता है एमएलसी भी बराबर मुसलमान को मिलेंगी। ये एक ही पार्टी है जो मुसलमानों के साथ हक़ करी। यहाँ पे आज यही देख लीजिए आप, 17 सीटों में से एक मुसलमान को दिए। देखिए उनका ये जो इल्ज़ाम है कि कांग्रेस वाले क्यों अब तक नहीं बनाए, सबसे पहली बात तो कैबिनेट एक्सपेंशन होगा इलेक्शन के बाद और बराबर कांग्रेस बनाएंगी। बीआरएस की गवर्नमेंट में जो होम मिनिस्टर बना था, सारी दुनिया जानती कि एक रबर स्टैंप था, एक रबर स्टैंप को रखने के वास्ते होम मिनिस्टर बनाए थे। लोगों की आंखों में धूल झोंकते थे, अरे हम एक मुसलमान को दिए, हम एक मुसलमान को दिए। लोगों के मुंह बंद करने का वो तरीक़ा था एक। तो लिहाजा उसको अगर हम पकड़ के चल रहे, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हकीकी काम करती। यहाँ पे रबर स्टैम्प्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी आता, जो भी मिनिस्टर बनेगा, उन्हें काम करेगा। बताओ महमूद अली साहब बाहर निकल के एक कांस्टेबल से भी बात करने की ताकत रखते थे क्या? बता दो आप मेरे को। अगर उन्होंने रखते थे तो फिर आप ये इल्ज़ाम लगाओ कांग्रेस के ऊपर, यह आपका हक़ है। सदर मजलिस व हैदराबाद पार्लिमानी हल्का उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज जुमे की शाम असम्बली हल्का चंद्रांगुट्टे के तहत बारकस और सलाला इलाकों में डोर टू डोर मुहिम चलाई। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए 13 मई को मुनक़्क़िद होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में पतंग के निशान को वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की।
इस दौरान अवाम ने जगह जगह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का शानदार इस्तकबाल किया, उनकी गुलपोशी करते हुए अपने हरदिल अजीज़ क़ायद की जीत की उम्मीद जाहिर की। इस दौरे में मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। करने आया 13 मई को मजलिस को लेकर कामयाब करिए, पतंग का निशान है, ख्याल रखिए भाई, मजलिस को भाई इंशाअल्लाह समझेगा भाई, अल्लाह कामयाबी देंगे इंशाअल्लाह। अमीन की शेर है अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा दुआ कर रहे हैं हम ईमान के लिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल आमीन आमीन। अल्लाह बहादुरपुरा मजलिसी एमएलए मोहम्मद मुबीन ने आज जुमे के रोज़ सदर मजलिस व हल्का लोकसभा हैदराबाद उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने जहानुमा डिवीज़न के मुख्तलिफ मोहल्लेजात, अब्दुल्ला शाह साहब दरगाह, अली बाग, सत्तार बाग, मॉडर्न टाउन कॉलोनी व दीगर इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और 13 मई को मुनक्किद होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में पतंग के निशान को वोट देकर असदुद्दीन ओवैसी को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। हल्के पार्लिमानी हैदराबाद के हल्के असम्बली बहादुरपुरे के तहत बल्दी डिवीज़न जहानुमा के मुख्तलिफ इलाके दरगाह अब्दुल्ला हज़रत क़िबला की दरगाह से पैदल दौरे का आगाज़ किया गया। ये दौरा गुलशन नगर, मिसरीगंज, सत्तार बाग, अमजदौला बाग, मॉडर्न टाउन कॉलोनी, इन तमाम इलाके के अंदर आवाम से मुलाकात करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में वोट का इस्तेमाल करने के लिए तरगीब दी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए खास तौर से ख़वातीन और बुजुर्ग हज़रात, नौजवानों में एक काफ़ी जोश व खरोश है। इस बार मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला 2024 के जो इंतखाबात हो रहे हैं, काफ़ी धूप के बावजूद अवाम बड़ी तादाद में निकल कर वोट देने के लिए मुंतज़िर है। अल्हम्दुलिल्लाह 13 मई के दिन इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के निशान पतंग को वोट देकर असद साहब को कामयाब करेंगे। आज शाम एक इंतखाबी जलसे आम असद भवन नगर गौतम मॉडल स्कूल किशनबाग पर मुनक़िद किया गया है। वहाँ पर भी मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि आज के जलसे में शिरकत करें और ख़ास तौर से 6 तारीख के दिन अब्दुल्ला शाह साहब हज़रत दरगाह के पास एक इंतखाबी जलसे आम मरकज़ी जलसा मुनक़िद किया गया है, जिसमें हबीब मिलत आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का ख़ुसूसी खिताब होगा। तमाम से मैं नौजवानों से, ख़ास तौर से नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि इस जलसे में कसीर तादाद में शिरकत करें और इस जलसे को कामयाब बनाएं। शुक्रिया। कारवान मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने आज जुमे के रोज़ हल्के लोकसभा हैदराबाद से मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने मुख्तलिफ मोहल्लेजात, गोलकुंडा, बाला हिसार, चौरस्ता, जामा मस्जिद, मस्जिद एक खाना, ESI अस्पताल, पोस्ट ऑफिस व दीगर इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और 13 मई को होने वाले इलेक्शन के दिन पतंग के निशान को वोट देकर असदुद्दीन ओवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स, सरगर्म कारकुनान और दीगर मौजूद थे। आते डॉक्टर साहब 100% आते। याकूतपुरा मजलिसी एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने आज जुमे के रोज़ हैदराबाद हल्के पार्लिमानी मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने कुरमागुड़ा डिवीज़न के मुख्तलिफ मोहल्लेजात में पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और 13 मई को होने वाले इलेक्शन के दिन पतंग के निशान को वोट डालकर
मजलिसी उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर हल्क़े याक़ूतपुरा मजलिसी इंचार्ज यासर अरफात, कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई सदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मक़दम है। आइए बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। हैदराबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद वलीउल्लाह समीर की इंतखाबी मुहिम तेज़ी के साथ जारी है। आज जुमे के रोज़ मोहम्मद वलीउल्लाह समीर की इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर हल्क़े असम्बली चारमीनार के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रोड शो का इनेकाद किया गया। इस दौरान कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद समीर वलीउल्लाह ने एक ओपन टॉप जीप में सफ़र करते हुए आवाम से मुलाकात की और 13 मई को होने वाले इलेक्शन के दिन कांग्रेस को वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर कांग्रेस कायद मुजीबुल्लाह शरीफ, राजेश अली मस्खती के अलावा दीगर कायदीन व कारकुनान की एक बड़ी तादाद ने मोटरसाइकिल पर शिरकत की। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र आज शहर हैदराबाद की मुख्तलिफ़ मसाजिद में जुमे के मौके पर आइमा व ख़तीब हज़रात ने वोटिंग से मुतालिक शौर बेदारी खिताब किया। उन्होंने वोट की अहमियत पर रोशनी डालते हुए 13 मई को मुनक़िद होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में हक़ राय दही का इस्तेमाल करने मुसलमानों से अपील की। ख़तीब हज़रात ने तमाम मुसलमानों से ख्वाहिश की कि वो वोटिंग के दिन अपने कारोबार और मसरूफियात को तर्क करते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करें। जो बातिल कौमें और जो खासतौर पर मुल्का परस्त जो है आपकी जमात है, मुसलमानों को मिटाने के लिए और शरीयत में मुदाखिलत के लिए और मुसलमानों के हुकूक को जो है मिटाने के लिए मेरे मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ का मामला हो या फिर जो है हमारे 4% रिजर्वेशन का मामला हो, उसको जो है ना पार्लियामेंट से जो है और हिंदुस्तान के जो है पीपुल से जो है खत्म करने के लिए जो कोशिशें की जा रही है मेरे मतलब इसको जो है हम सबको रोकना है। गर्मा का माहौल है, हम जो है सब लोग जो है वोट डालने के जो है हकदार है। मेरे मोहतरम फजर की नमाज के साथ जो ना उठें, अपने घर वालों को भी उठाएं, अपने पड़ोसियों को उठाएं और फजर की नमाज के बाद जब 7 बजे वोटिंग बूथ पर जो ना वोटिंग शुरू होगी तो ऐसा माहौल हो कि जो ना कम से कम हम ठंडे ठंडे जो ना चाहे अपना हक जो ना अदा कर दें और हमारा जो ना वोट अदा कर दें। और खुसूसन जब तक जो ना हम अपने वोट को जो ना चेक कर लें, जब तक जो ना वो स्लिप और वो बजर का जो मामला है वो जो ना मुकम्मल ना हो जाए। सीएम रेवंत रेड्डी और कांग्रेस कायदीन की जानिब से ये कहना कि वो 6 में से 5 ज़मानतों पर अमलवारी कर रहे हैं मज़ाक़ा ख़ेज़ है। ये बात साबिक़ वज़ीर व BRS MLA तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज जुमे को अमीरपेट डिवीज़न में सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्का BRS उम्मीदवार पद्माराव गौड़ के साथ इंतखाबी मुहिम में खिताब के दौरान कही। इस रोड शो की शुरुआत में उन्होंने सुप्रभात नगर में पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। बाद में बलकमपेट एल्लम्मा मंदिर के दर्शन किए और फिर मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा किया। उन्होंने वोट की अपील करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि सिकंदराबाद में गुलाबी परचम लहराया जाएगा। महबूबनगर कांग्रेस पार्टी पार्लिमानी उम्मीदवार वंशी चंद्र रेड्डी की तायद में आज कोड़ंगल में इंतखाबी मुहिम चलाई गई। जुमे के पेश नज़र कोड़ंगल की मक्का मस्जिद, मस्जिद इब्राहिमिया, मस्जिद उमर बिन खत्ताब के सामने कांग्रेस कायदीन शिव कुमार गुप्ता, उषा रानी मोरहरी, SM गौसन वजूदी के अलावा दीगर ने मुसलियान से मुलाकात करते हुए MP उम्मीदवार वंशी चंद्र रेड्डी के हक़ में वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। कांग्रेस लीडर व फिल्म प्रोड्यूसर
बंदला गणेश के खिलाफ कब्जे का एक मुकदमा दर्ज किया गया है। तफसीलात के मुताबिक हीरा ग्रुप की चेयरपर्सन नौहिरा शेख की शिकायत पर फिल्मनगर पुलिस स्टेशन में बंदला गणेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है कि कांग्रेस लीडर बंदला गणेश नौहिरा शेख के मकान में किराए पर रहते हुए फर्जी दस्तावेजात के साथ 75 करोड़ मालियत के मकान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी में इन दिनों साबिक कायदीन जी सुजाता, साजिद खान, संजीव रेड्डी की घर वापसी के बाद सियासी हलचल देखी जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के वर्किंग सदर जग्गा रेड्डी की जानिब से इन कायदीन को दोबारा शामिल करने के बाद कंदी श्रीनिवास रेड्डी के हामियों में नाराज़गी पाई जा रही है। इस सिलसिले के बारे में पता चलने पर तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने आज जुमे को एक बयान जारी करते हुए इन कायदीन की मुअत्तली को अगले अहकामात तक बरकरार रखने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में जयप्रकाश रेड्डी, टीपीसीसी वर्किंग सदर व पीसीसी ज्वाइनिंग कमेटी मेंबर ने एक लेटर भी जारी किया है। वरंगल में स्वीप 2024 प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर ख़वातीन के दरमियान मेहंदी मुकाबलों का इनेकाद करते हुए बेहतरीन मुजाहरा करने पर सर्टिफिकेट्स दिए गए। इस प्रोग्राम में हनमकुंडा एडिशनल कलेक्टर राधिका गुप्ता, वरंगल डिस्ट्रिक्ट स्वीप नोडल ऑफिसर भाग्य लक्ष्मी के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर राधिका गुप्ता ने खिताब करते हुए तजवीज़ पेश की कि वोटर्स के दरमियान मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले भी मुनक्किद करते हुए वोटिंग से मुतालिक शऊर बेदार किया जा सकता है और पोलिंग फ़ीसद बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है। यू आर नॉट ओनली रिसोर्स पर्सन, మీరందరూ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ లాగానే ఉండాలి। మీరు యు ఆర్ ది రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ద సిటీ। మీరు ఆ విధంగా పని చేస్తే సిటీ ఆ విధంగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంతే। సో మీరు ప్రతిరోజు నాకు తెలిసినవి విషయం ఏంటంటే మీరు ప్రతిరోజు వెళ్ళి ఆర్డబ్ల్యూఏ మన రెసిడెన్షియల్ సొసైటీ కావచ్చు, మన చుట్టుపక్కల కావచ్చు, అక్కడ అన్ని చోట్ల వెళ్ళి మీరు ప్రతిరోజు ఏదో ఒక కార్యక్రమం చేస్తున్నారు। నాకు ఫొటోస్ కూడా ప్రతిరోజు వస్తూ ఉంటాయి, హనంకొండ కావచ్చు, వరంగల్ ఏరియా కావచ్చు, అంతే కదా। ఈరోజు ఇది ప్రోగ్రామ్ మీ అందరి కోసం, మీకే మెహందీ పెట్టి మీకే ఒక హ్యాపీనెస్ లాగా ఇవ్వాల్సినవి ఆలోచనతోటి చేశారు। సో మై థ్యాంక్స్ టు స్వీప్ నోడల్ ఆఫీసర్ వరంగల్ ఫర్ టేకింగ్ దిస్ అప్। సెకండ్, ఇప్పుడు మీ అందరితోటి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరు ఆల్రెడీ ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారు, ఇంకా 10 రోజు చేస్తారు। ఎక్కడైనా మీరు వెళ్తే ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్తో సహా, ర్యాలీతో సహా గేమ్ కూడా పెట్టండి। మీరు గేమ్ పెడితే అందరూ ఇంటరాక్ట్ అవుతారు, అంతే కదా। ఒక చిన్న పిల్లల కోసం గేమ్ పెడితే వీళ్ళ పేరెంట్స్ తీసుకొని వస్తారు, పెద్దవాళ్ళ కోసం ఏదైనా చిన్న గేమ్ పెడితే వీళ్ళందరూ వస్తారు, ఇంటరాక్ట్ అవుతారు। ఇంటరాక్ట్ అయితే మాత్రమే మీరు అప్పుడు ఏమైనా చెప్తే వీళ్ళు వింటారు, అంతే కదా। సో యూఆర్ ఆల్ వెరీ క్రియేటివ్, అందరూ బాగా క్రియేటివ్ లాగా ఉన్నారు। సో మీ క్రియేటివిటీ చూసుకొని ఏదో ఒక గేమ్స్ పెట్టండి, అందరికీ ఆ కింద పిలిపించి హాఫ్ అన్ అవర్ ఆడుకోండి, ఆడుకున్న తర్వాత మీరు వీళ్ళతోటి ర్యాలీ చేయండి, ఓకే। మీరు కూడా హ్యాపీ అవుతారు, మీరు కూడా హ్యాపీ అవుతారు, మీరు ఏదైనా చెప్తే వింటారు। సో నెక్స్ట్ 10 days 15 days 15 కూడా కాదు, 12 days వరకు మనకు 11 days వరకు పని ఉంది। ప్రతిరోజు లెట్ us do something great, అంటే you are all brand ambassadors of the city is what I believe. Not today, not tomorrow, every time. ఏదైనా పని ఉంటే సరే మీరే చేస్తున్నారు జిడబ్ల్యూస్ అంతే కదా। ఎక్కడైనా మనకు ఏ మెసేజ్ పంపాలి, ఏ కలెక్ట్ చేయాలి, ఏ పిఏలో పని ఉంటే ఏదైనా ఉంటే మీరే అందరూ చేస్తున్నారు। సో టు మీ యు ఆర్ అంబాసిడర్స్ ఆఫ్ ద ఇయర్। సో ఆ విధంగానే నెక్స్ట్ 10 days కూడా తీసుకోండి, మంచి ఇలా మోటివేషన్ లాగా ఇలా ఎంతూసియాజంతోనే పని చేయండి। లెట్ us increase the पड़ोसी रियासत कर्नाटक के शहर बीदर में गौंड समाज का एक अजीमोशान कन्वेंशन एनडीए उम्मीदवार भगवंत खुबा की हिमायत में कामयाबी के साथ मुनक्किद हुआ। इस मौके पर साबिक वजीर व जेडीएस सीनियर लीडर बंडेप्पा कासिमपुरे ने शिरकत करते हुए खिताब किया। उन्होंने कहा कि भगवंत खुबा को गौंड बिरादरी की ज़बरदस्त हिमायत हासिल है, लोकसभा इंतखाबात में उनकी जीत यकीनी है। ಗುರುಪಾಲಪುರ ಹಂದಿಯಾಗಿ 96 ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು। ಅದರ ಬಾದ್ 2-3 ಸಲ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ।
आदिलाबाद के नौनिहाल उर्दू हाई स्कूल के तलबा और तालिबात ने 10वीं जमात के इम्तहानात में शानदार और 100% नताइज हासिल करते हुए स्कूल का नाम रोशन कर दिया। इन तलबा में काबिल ज़िक्र जुनैरा माहीन हैं, जिन्होंने 9.3 GPA हासिल करते हुए नुमाया कामयाबी हासिल की। करस्पॉन्डेंट अतीकुर रहमान ने ज़िला टॉपर के तौर पर जुनैरा माहीन के अलावा दीगर तलबा व तालिबात को इम्तियाज़ी निशानात हासिल करने पर तहनीत पेश की और सरपरस्तों को भी मुबारकबाद दी। उन्होंने तलबा के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इदारा गुज़िश्ता क्योंकि 40 साल हो चुके इस इदारे कायम कर, अल्हम्दुलिल्लाह साजिश भी इसी इदारे से तालीम हासिल किया हुआ है और हमेशा मेरा यही एक ख्वाब और सपना रहा है कि हमारे पास जितने भी बच्चे तलबा और तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं वो म्यारी तालीम हासिल तालीम में आज का दौर म्यार के बुनियाद पर हर चीज़ हम म्यार देख रहे, इसलिए हम हमेशा इस बात की कोशिश कर रहे कि हमारे बच्चे म्यारी तालीम हासिल करें, चाहे वो LKG में क्यों ना हो लड़का, चाहे वो 10th में क्यों ना हो लड़का हो या लड़की, म्यारी तालीम हासिल करें। जब तक हमारे अंदर म्यार नहीं रहेगा लोग हमारी अहमियत को नहीं समझ सकेंगे। इसलिए हम भी वालिदैन से यही गुजारिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों को म्यारी तालीम, बच्चों को फ़ोन से, TV से, शादी की तकारीब से, जो भी तकारीब है बहुत कम उसमें लेकर जाए। क्योंकि गुज़िश्ता भी जो रिजल्ट्स आए IAS IPS के, उसमें भी जो लड़कियां जो लड़के टॉप करें वो लोग फ़ोनों से दूर रहे, वो लोग किताबों से जुड़ के रहे। बालकुंदा के मशहूर व मारूफ मुमताज़ शख्सियत अलहाज खाजी हसन मोइनुद्दीन अंसारी का 107 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा बाद नमाज जुमा जामा मस्जिद बालकुंदा में पढ़ाई गई और तदफीन कदीम कब्रस्तान में अमल में आई। उनके इंतकाल पर सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन ने गहरे दुख का इजहार किया। साबिक़ रियासती वज़ीर व बालकुंदा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी, राज्यसभा रुकन सुरेश रेड्डी, कांग्रेस पार्टी हल्का असम्बली इंचार्ज सुनील कुमार रेड्डी के अलावा बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत हज़ारों की तादाद में लोगों ने उनका आखिरी दीदार किया। उनके इंतकाल पर बालकुंदा में गम की लहर देखी गई। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र आज जारी किया अपना इंतखाबी मंशूर। रियासत के अवाम से किए 23 मुख्तलिफ वादे। BRS MLA हरीश राव ने बनाया CM रेवंत रेड्डी को अपनी तनकीद का निशाना। कहा, रेवंत रेड्डी ने भगवान की कसम लेते हुए शुरू किया है एक नया ड्रामा। हैदराबाद सिकंदराबाद में गरमाया सियासी माहौल। MP उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम तेज। मजलिसी उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असम्बली चंद्रायनगुट्टा के मुख्तलिफ इलाकों का किया पैदल दौरा। सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्का BRS उम्मीदवार पद्माराव गौड़ की इंतखाबी मुहिम। कल रात जुबली हिल्स हल्के के रोड शो में KTR ने की शिरकत। पद्माराव को जिताकर कांग्रेस उम्मीदवार दानम नागेंदर को सबक सिखाने अवाम से की अपील। हैदराबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद वलीउल्लाह समीर की इंतखाबी मुहिम। बाद नमाज जुमात तारीखी मक्का मस्जिद के बाहर मुसल्लियों से मुलाकात करते हुए की वोट की अपील। बाद अज़ां चारमीनार हल्का असम्बली के इलाकों में निकाली बाइक रैली। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।